महिला कश्मीरी नाम होता है जिनका, जो कि ध्यान करती हैं भगवान का, एकादशी का व्रत करती हैं और जब वो ध्यान पर बैठती हैं तो उनके साथ ऐसी घटना घटती है कि वो इस दुनिया से चली जाती हैं और उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलकर आती हैं और सारे स्वर्ग नरक सबके द्वार देख कर आती हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से वहां लिस्टेड होता है। ये सारी सच्चाई आकर बताती हैं, जो कि पेशे से एक स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, बहुत ही हाई एजुकेटेड महिला हैं, जो आज साक्षात भगवान से मिलकर आई हैं और अपनी सच्ची सारी कहानी सबको बताती हैं। वो चाहती हैं कि हर व्यक्ति इस चीज को सुने और हर व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करे जो उन्हें भगवान ने संदेश दिया था। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आइए जानते हैं कैसे एक महिला जो कि एक प्रिंसिपल स्कूल की रह चुकी हैं, हाई एजुकेटेड हैं और वो फिर भी ऐसी सारी चीजों को बताती हैं जिन्हें कुछ लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग बकवास बताते हैं और कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, उसे भगवान की सच्चाई जानते हैं। इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग ऐसा है जहां पर लोग जाते हैं और जहां पर उनके कर्म दंडों का हिसाब होता है, उनके अच्छे कर्म, उनके बुरे कर्म और उन्होंने जिसके साथ कुछ गलत किया है उन सब का हिसाब होता है। ये कहानी गाजियाबाद की महिला जिसका नाम कश्मीरा होता है और वो पीहर जो उसका होता है मायका, वो मथुरा से है। उन्होंने जब वो 9 साल की होती हैं तभी अपनी ताई जी से नाम दान लेती हैं और तभी से वो एकादशी का व्रत करती हैं और बहुत ही पूजा पाठ करती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और फिर वो एक प्रिंसिपल बन जाती हैं। वहां पर भी उनका एक मोटिव रहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक संत महात्मन जैसे रहते हैं, उस तरीके से अपना जीवन बिताती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, भगवान उन्हें 2 बेटियां देती हैं और धीरे धीरे अब वो बेटियां बड़ी होने लगती हैं, लेकिन उन्हें एक भी बेटा नहीं होता है। जब वो अपनी कुंडली दिखाती हैं, सबसे पूछती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके भाग्य में बेटे की रेखा नहीं है। अब वो भगवान की इतनी गहरी पूजा करती हैं, लगभग 14 सालों तक वो अन्न को छोड़कर रखती हैं और वो भगवान की भक्ति करती हैं, पूजा करती हैं। उसके बाद उन्हें एक बेटा होता है। उस बेटे का नाम रखती हैं वो आशीष चौधरी, लेकिन उसे घर में प्यार से दाऊ कहती हैं। उसी के 1 साल बाद एक और बेटा होता है जिसका नाम वो कन्हैया रखती हैं और बहुत प्यार से अपने बच्चों को दुलार कर प्यार से बड़ा कर रही थी। धीरे धीरे वो बच्चे करीबन 1 साल के होते हैं। उसी दौरान एक 1 साल का था, एक 2 साल का होता है, लेकिन दोनों जो दूध है वो दूधी से पिया करते हैं, निप्पल से, और उन्हीं से वो मतलब रहते हैं, कुछ खाना पीना ऐसा नहीं खाते हैं। और वो महिला उस वक्त तक भी बहुत अच्छे से पूजा भजन किया करती थी। तभी एक दिन एकादशी का व्रत था उनका और जब वो पूजा करने के लिए बैठती हैं तो वो बताती हैं उनका घर 3 मंजिल बना हुआ था। सबसे नीचे वाले पोर्शन में परिवार के लोग रहते थे, दूसरे पोर्शन पर उसके बेटे सोए हुए थे और उसका पति, और उससे ऊपर वो पूजा पाठ किया करती थी। वहां पर वो ध्यान लगाकर करीबन रात के 9:15 बजे बैठती हैं। जब वो ध्यान लगाती हैं और वो पूजा कर रही थी, ध्यान मग्न बैठी हुई थी, तो वो देखती हैं कि वो अपने शरीर से निकल चुकी हैं। वो अपने खेतों पर पहुंचती हैं और खेतों पर पहुंचने के बाद जैसे ही वो सड़क क्रॉस कर रही थी तो एक ऑटो आता है, जिससे टेम्पू कहते सकते हैं, जिसे 4x4 बड़ा वाला टेम्पू होता है, उससे उनकी टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो मर चुकी हैं और पहले भी वो शरीर उनका घर पे ही था, लेकिन वो अपने शरीर से निकली थी, लेकिन उन्हें दोबारा से एहसास होता है कि वो मर चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे देखो ये तो मर गई। वो उन्हें देखती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं मरी हूँ। वहां पर उनके पति भी आते हैं। वो जो चीजें देख रही थी उसमें उसके पति आते हैं, वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं, उसे हिलाते हैं, देखते हैं कि कहीं पर चोट है तो सिर्फ माथे पर चोट है। और वहां से 4 लोग आते हैं, काफी बुजुर्ग है। उनके पास एक बहुत बड़ी सफेद कलर की एक चादर जो कि पत्थरनुमा बनी हुई है, उसे लेकर आते हैं और वहां पर उस महिला को वो बिठाने लगते हैं। लेकिन वो मना करती है। जो कश्मीरी है वो कहती है कि मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें अब चलना होगा।
वो मना करती रही और वो उसे लेकर जाने लगे। जैसे ही वो थोड़े आगे चलते हैं तो वो देखती है कि एक बड़ी सी नदी है और बड़ी सी नदी में बहुत ज़्यादा पानी उसे दिखाई दे रहा है। तभी वो मन ही मन सोचती है, कहीं ऐसा ना हो अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ये मुझे इस नदी में ना डाल दें। तभी वो जो 4 लोग उसके साथ हैं वो उसके मन की बात पढ़ते हैं और कहते हैं उनमें से एक जना कि बेटा, तुम्हें हम यहाँ नहीं डालेंगे, ये नदी नहीं है जिसे तुम समझ रही हो। दरअसल कश्मीरी उसे यमुना नदी समझ रही थी, क्योंकि उनका मायका जो था वो मथुरा से था और बचपन से ही उन्होंने कृष्ण भक्ति की थी और उस समय भी वो कृष्ण भगवान की भक्ति कर रही थी। वो कहती हैं तो और क्या है। तभी वो एक उसे बड़ा सा चश्मा देते हैं। जैसे ही वो उसे लगाती है तो देखती है कि उस नदी में बहुत सारे अ, शरीर पड़े हुए हैं, यानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, गाय भैंसों की, इंसानों की, और काफी सारा गंध है उसमें बहुत ज्यादा। उसे देखकर डर जाती है, घबरा जाती है और अपना चश्मा हटाती है। अब उसे उसमें सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। तभी उनमें से चारों लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है कि समझ आ गया तुम्हें ये क्या है। तो वो चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब भी वो कहती है कि ये मुझे कहीं ले ना जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनको, वो बिना दूध के रह नहीं पाते, क्या करना होगा, मैं कैसे अपने बच्चों के पास जाऊं। यानी कि उन्हें पुत्र मोह इतना था कि मानो जैसे दशरथ को था पुत्र मोह, वैसे ही उन्हें था उस महिला को, और वो बार बार अपने बच्चों को याद किए जा रही थी। अब धीरे धीरे जिस वो चादर नुमा, जो पत्थर नुमा चादर थी, उस पर वो खड़े हुए थे, तो आगे चलती है। अब एक बहुत बड़ा सा गेट आता है। उस गेट पर लिखा हुआ था गौलोक धाम। वो उसे देखती है और सोचती है कि यहाँ पर शायद गौशाला होगी, और अब मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर गौओं की सेवा करनी होगी। अब जैसे ही वो द्वार खुलता है तो वहां देखती है कि बड़ी शांति है, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। उनमें से एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आती है और कहती है, और कश्मीरी कैसी हो। जैसे ही वो मुझसे ये कहती है तो मैं सोचती हूँ, मैंने तो इन्हें आज तक नहीं देखा, ये कौन है। पर हो सकता है, क्योंकि जो कश्मीरी थी वो भजन कीर्तन बहुत किया करती थी, जगह जगह सत्संग किया करती थी और एक स्कूल भी चलाया था, तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कभी मुझे स्कूल में देखा हो या फिर कहीं भजन कीर्तन में देखा हो। तो वो कहती हैं कि अम्मा, ये मुझे यहाँ कहाँ ले आए हैं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। तभी वो अम्मा कहती है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें अब यहीं रहना होगा, हम सब भी यहीं हैं। तभी वो इधर-उधर देखती है, तो वो देखती है कि उसके साथ रहने वाली 2 महिलाएं जो उसके साथ रही थी, जिनमें से एक का नाम रेखा होता है, एक का नाम सुनीता है, वो भी वहीं पर हैं। वो उन्हें देखकर कहती है कि रेखा, सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जमुना में बह गई थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? तो वो कहती है कि दीदी, हम मर चुके हैं और आप भी मर चुके हो, अब आपको यहीं रहना होगा। वो कहती है कि नहीं, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी वो महिला कहती है, जो एकादशी थी, जो बुजुर्ग महिला थी, कि बेटा तुम्हें यहीं रहना होगा। वो पूछती है, अम्मा आपका नाम क्या है? तो वो बताती है, मेरा नाम एकादशी है। तो वो कहती है कि मैंने एकादशी के व्रत तो बहुत किए, लेकिन आज तक मैं किसी एकादशी नाम की महिला को नहीं जानती। तो वो कहती है हंसकर, कोई बात नहीं बेटा, और चलो अब खाना खाते हैं। वो कहती है, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे जाना है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। तो एकादशी मैया कहती है कि नहीं बेटा, अब अगर खाना खा लोगी तो तुम्हें उम्र भर खाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। चाहे थोड़ा ही खाओ, लेकिन तुम्हें खाना होगा। अब वो खाने के लिए कतार में बैठ जाती हैं और वहां पर वो खाना खाती हैं। उसके बाद वो एक बोर्ड देखती हैं, जिस बोर्ड पर सबसे ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था कश्मीरी। वो कहती है कि इस पर मेरा नाम सबसे पहले क्यों लिखा हुआ है। तभी वो एकादशी मैया बोलती है कि बेटा, तुम्हें यहाँ बहुत पहले आना था, लेकिन तुम्हें नहीं लाया गया। अब तुम आई हो तो अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। चलो खाना पीना हो गया है, अब भजन कीर्तन का समय हो गया है। और वो वहां पर जाती हैं और इस प्रोसेस में पूरी रात करीबन बहुत लेट हो जाता है और वो अब भजन कीर्तन करने के लिए जाते हैं। वो कहती है कि आपको भजन कीर्तन कैसे सुहा रहा है, मेरे बच्चे तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है भजन कीर्तन करने के लिए, आप मुझे भिजवा दीजिए। तो एकादशी मैया कहती है, चाहे कुछ भी हो, एक ताल बजा दो, एक ढोलक थोड़ी देर के लिए बजा दो, क्योंकि कश्मीरी को ढोलक बजानी आती थी और उससे कहा जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए बजा देती है। और वहां पर भजन कीर्तन होते हैं। वहां पर एक भजन गाया जाता है, सखा सब प्रेम से बोलो, हरे राम हरे कृष्णा। ये भजन वो शुरू करती हैं और फिर भजन गाने लगती हैं।
जब वहां पर सारी मंडली बैठी हुई थी तो वहां पर वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके जाने दो। वो वहां देखती है तो वहां उसको एक रास्ता दिखता है। उस रास्ते जो उसे लगता है कि ये यहाँ पर चीर घाट है जिसके पास एक कदम का पेड़ लगा हुआ था। वो मन ही मन सोचती है कि सभी जगह ताले लगे हुए हैं पर मैं इस रास्ते से वापस जा सकती हूँ। वो मन ही मन सोच रही थी, तभी एकासी मैया कहती है कि बेटा बेवजह की बातें मत सोचो, अभी भगवान जी आने वाले हैं, कृष्ण भगवान आने वाले हैं और तुम बैठो, यहाँ पर उनके दर्शन होंगे। इस बात को सुनकर कश्मीरी कहती है कि मेरे कृष्ण भगवान यहाँ पर कहाँ से आए, वो तो मथुरा वृंदावन में रहते हैं, मेरी जन्मभूमि है, मैंने बचपन से उनकी सेवा की है, वो वहीं पर रहते हैं। वो वहीं के कई नाम लेती है और कहती है कि वो वहीं पर हैं, आप ये क्या कह रही हो। तभी वो थोड़ी देर देखती है तो उसे दिखता है कि राधा कृष्ण एक साथ आ रहे हैं। जो राधा मैया है उन्होंने हरे रंग का जो लहंगा है वो पहना है और कान्हा जी हैं जो उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और वो ऐसे चल रहे हैं, वो कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं, मानो किसी चीज पर खड़े हों और कोई चीज चल रही हो। वो उन्हें देखती है और क्योंकि कश्मीरा जो थी कश्मीरी, वो कान्हा जी को बेटे के रूप में मानती थी और राधा रानी को अपनी पुत्रवधू के रूप में, तो वो कहती है कि मैंने इन्हें अपना बेटा माना है तो अब मैं जो कहूंगी ये मेरे लिए करेंगे। तो वो जैसे ही उन सब में बैठी हुई थी तो वो सबसे आगे जाकर बैठ जाती है और जैसे ही कान्हा उसके पास आते हैं तो वो कान्हा को पकड़ लेती है और कहती है क्यों रे कान्हा, मुझे मेरे बच्चों के पास नहीं जाने दोगे, तुम तो मेरे बेटे हो। जैसे ही वो ये कहती है तो कान्हा उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और कहते हैं कि मैया शांति रखो, धीरज रखो, और उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही उसके माथे पर हाथ फेरते हैं और तो वो एक ऐसा लगता है उसे कि मानो वो किसी कपास सी जैसी जगह पर जाकर गिरी हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों को चीर कर नीचे आ रही हूँ और धड़ाम से एक गद्दे से पर आकर पड़ गई हूँ। वो देखती है तो वहां पर देखती है कि वो नीचे आ रही है और यही सब कुछ उसे ऐसा महसूस हो रहा है। अब वो अपने मन में सोचती है कि मैंने जो देखा था वो क्या था। दरअसल जब वो उन माँ के साथ थी जो एकासी मैया थी तो माँ उन्हें दिखाती हैं एक कोठरी है जिसमें ऐसे लोग बंद हैं जो लोग मांस अंडा आदि का सेवन करते हैं। एक कोठरी है ऐसी है जहां पर ऐसे लोग हैं जो लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, और भी ऐसी कई कोठरियां वहां पर बनी हुई थी और सभी बहुत दंडित थे, लहूलुहान थे और सभी बहुत ही अजीब सी अवस्था में थे। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर लोग शांति से बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे और बहुत शांत स्वभाव से बैठे थे, जिन्हें खाना भी मिलता था और बहुत अच्छे से रहते थे। तभी वो एकासी मैया से पूछती है कि ये लोग ऐसी हालत में क्यों हैं और ये लोग सही क्यों हैं। तभी उन्हें एकासी मैया बताती है कि जिसका जैसा कर्म है उसे वैसा ही फल यहाँ पर मिल रहा है, तुम इन सब की चिंता मत करो, तुमने कर्म सही किए हैं, तुम इसीलिए इस कतार में बैठी हो, तुम चिंता मत करो। ये सारी चीजें सोचते सोचते जब उसकी आंख खुलती हैं तो जहां वो आसन पर बैठी हुई थी उससे काफी दूरी पर वो लोटी पड़ी हुई थी और जब वो होश में आती है तो वो देखती हैं पूरी रात निकल चुकी थी, सुबह हो चुकी थी और वो सुबह करीबन 5:30 बजे देखती है कि उसके बच्चे जो रात में कई कई बार दूध पिया करते थे, वो जो एक निप्पल भजन पर बैठने से पहले कश्मीरी ने उन्हें दी थी, वही दूध की निप्पल वो मुंह पर लगाए सो रहे थे। वो देखती है कि उसके पति नीचे सोए हुए हैं, किसी को कोई भी अनुभव नहीं है। वो इस अनुभव को जब करके आती है तो अब उसका जीवन और भी बदल जाता है। वो अपने जीवन में अब बिल्कुल भी कोई भी जो काम, मोह, लालच, कोई भी कैसी भी चीज अगर आती है तो वो उस समय को याद करती हैं और बहुत अच्छे से जीवन बिताती हैं। वो पहले से भी भजन ध्यान भक्ति किया करती थी, लेकिन कोई कुछ कह दिया करता तो उसे सुन लिया करती, लेकिन अब कोई कुछ गलत भी कहता है, किसी के बारे में कोई खोटी चुगली कहता है तो उन्हें वो रोक देती है। अब जो कश्मीरी जी हैं उनके जीवन की बिल्कुल जीवन में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और बहुत शांति जीवन वो जीती हैं और दिन रात भक्ति करती हैं कान्हा की और बहुत प्यार से रहती हैं। और वो बताती हैं कि हमारे यहाँ तो कान्हा जी पत्थर के होते हैं, सभी जगह हम उनकी पूजा करते हैं, देखते हैं तो सभी जगह मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन वहां पर कान्हा जी हमारे जैसे हैं और ना कान्हा जी का रंग इतना काला है, हमारे जैसा रंग है, लेकिन राधा रानी जो है वो बहुत ही गोरी चिट्टी हैं। ये सारी चीजें वो लोगों को बताती हैं और ये सारी चीजें जब हमने सुनी तो हमें लगा ये कहानी आपके साथ भी साझा करनी चाहिए।
क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जीवन मिलता है, कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। जब बेटे की रेखा नहीं थी, 14 साल तक अन्न छोड़कर जो पूजा पाठ की, उसके बाद उसे 2 बेटे होते हैं और वो जीवन में खुशहाल रहती हैं। ये कहानी आपको जैसी भी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और अपने कर्मों पर खासा ख्याल रखिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। बहुत से लोगों का कहना होता है कि कर्म के हिसाब से जो स्वर्ग और नरक मिलता है वो धरती पर ही होता है। उनकी बात भी सही है, धरती पर भी होता है, लेकिन ऊपर भी एक दुनिया है, जिस दुनिया से हम आते हैं और जिस दुनिया में हम चले जाते हैं, वहां पर भी हमारे कर्मों का फल होता है, कर्मों का हमें फल मिलता है, कर्मों का हिसाब होता है। अब बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम सुमन कुमारी, जो कहती हैं कि आप वैष्णवी की बहन हो। जी हाँ, मैं उनकी बहन हूँ और हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां उनके चैनल पर भी आपको मिलेंगी और मेरे चैनल पर भी मिलेंगी। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस पर कमेंट लिखते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है शारदा शारदा शर्मा, जो दिल्ली से हमारी वीडियोस देखती हैं। वो कहती हैं आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आपका सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है और वैष्णवी जी के बारे में पूछती हैं तो जी बिल्कुल, वो मेरी छोटी बहन है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हम सबके साथ बनाए रखें, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगला नाम आता है ममता गुरनानी जी, जो कहती हैं जय श्री कृष्णा। जी बिल्कुल, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से, बहुत शांति से पार हो जाता है। अगला नाम आता है शौर्य बालाजी, जो कहते हैं बहुत सत्य घटना है। जी बिल्कुल, मानते हैं तो बहुत सत्य घटनाएं होती हैं, अगर नहीं मानते हैं तो कुछ भी नहीं। वही कहावत हो जाती है, मानो तो कंकर में भी भगवान होते हैं, ना मानो तो साक्षात भगवान भी आ जाए तो आप उनको भी नकार सकते हैं। अगला नाम आता है संजीव गर्ग जी, जो कहते हैं ओम शांति। बिल्कुल ओम शांति, सत्य शांति बहुत जरूरी होती है हमारे जीवन में। अगला नाम आता है हनवंत सिंह, जो कहते हैं बावरी नहीं बावड़ी होती है। जी बिल्कुल, बावड़ी होती होगी, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। बावड़ी को हम बाबरी मैंने बोल दिया था, क्योंकि हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है उसी के हिसाब से शायद वो शब्द निकल गया होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से ध्यान रखा जाएगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो कि मध्य प्रदेश सिंगरौली से हमारी वीडियोस देखते हैं, हर वीडियो पर प्यारा सा कमेंट करते हैं। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो कहते हैं रोज वीडियोस देखते हैं। जी बिल्कुल, आप सब रोज वीडियोस देखते हैं, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तभी एंगेजमेंट चैनल पर बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच, ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी, जो कि कहती हैं आप दोनों बहनें हो, आपका तरीका बिल्कुल एक जैसा है। तो हाँ जी, बिल्कुल हम दोनों बहनें हैं, ऐसे ही हम दोनों के साथ, हम सब के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे शर्मा, जो लिखते हैं राधे राधे। जी बिल्कुल, राधे राधे। राधे नाम सबसे बड़ा है, राधे नाम जपने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगला नाम आता है पंकज गुप्ता, जो कहते हैं पुराणों में 14 लोकों के बारे में वर्णन है और स्वर्ग नरक भी होते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो स्वर्ग नरक दिखाता है वो धरती पर ही दिखाता है। ये लोगों की बात भी सही है और आपकी बात भी सही है, वाकई में स्वर्ग नरक होते हैं। जो 14 लोकों का वर्णन किया गया है वो वाकई में सत्य है, और हमारे जो वेद पुराण हैं उनमें तो हमारी साइंस को भी फेल कर रखा है, अगर उन्हें हम गहनता से उनका अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमें पता चला है जो हमारे सूर्य की दूरी है, ये जो हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो उसकी एक पंक्ति में पहले ही नाप कर लिखी गई है, जो कि साइंस ने अब उस चीज का पता लगाया है। तो आप ही बताइए, क्या हमारे जो पुराण, वेद पुराण लिखे हुए हैं, जो हमारे भगवानों की ये चीजें लिखी हुई हैं, इनसे आगे अभी साइंस कहाँ चली गई? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो साइंस से परे हैं, जो अभी साइंस के समझ में नहीं आई हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। पंकज गुप्ता जी, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट लिखा है, बहुत ही टाइम आपने चैनल को दिया है, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है निर्मल डे जी, जो कि हरिद्वार से हमें देखते हैं
उन्होंने बताया है। बहुत अच्छी कहानी आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच निर्मल डे जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। ये थे उन सभी व्यूवर्स के नाम जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है, और कुछ व्यूवर्स इनके नाम रह गए हैं, अगली वीडियो में उनके नाम जरूर ले लिए जाएंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, जिससे कि हमें वीडियो लाने में बहुत अच्छा लग सके।